y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una en 1000 veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. बॉस बॉस जल्दी निकलो यहाँ से, गड़बड़ होने वाली है। तो पता ही था कुछ होने वाला है यहाँ। पाब्लो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? पाब्लो! यहीं पर रहना तुम। नहीं पाब्लो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। शांत हो जाओ, डरो मत, मैं हूँ नहीं यहाँ पर। ओके, बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है, मैं सब कुछ ठीक करके आता हूँ। ओके मैडम, जो गाड़ी आप देख रही हैं वो बेहद खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, पर महंगी है। लेकिन हम आपको इस गाड़ी पर डिस्काउंट दे सकते हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे सेकंड हैंड कार लेनी है। आप एक सेकंड हैंड कार क्यों खरीदना चाहती हैं? मेरी बात मानिए मैडम, हमारे शोरूम में आज नई कारों पर कई सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। कैसे हो तुम? आप ही है ना पाब्लो की मॉम? हाँ, और तुम चीचो हो ना? हाँ, मेरे साथ आइए। हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। हेलो, शुक्रिया। पाब्लो पाब्लो पाब्लो। कैसे हो बेटा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत कहा करो, तुम समझने की कोशिश क्या करो। सब कुछ वहाँ पर इतना अचानक हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। और ऊपर से तुम्हारी बीवी भी वहाँ फंस गई है। मैंने कब उससे कहा था कि वो वहाँ जेल में है? वो तो वहाँ पे खुद ही चली आई थी। मैंने उसे सेल में बंद कर दिया, वरना पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाता। बाहर चारों तरफ हंगामा था, वो सेल में थी तो सेफ थी। ओह अच्छा, तुम्हारे भाई का क्या हुआ? वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ। मैंने उससे भी चिल्ला कर कहा था कि वो मेरे साथ बाहर निकला है, लेकिन पता नहीं उसने मेरी आवाज सुनी कि नहीं। मुझे लगता है कि वो ठीक ही होगा। और ठीक ना हो तो? देखो पाब्लो, तुम हमेशा किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकते। जिंदगी में कुछ चीजें किस्मत पर छोड़ सकते हैं, पर तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम ऐसा कर पाओगे तो यही असली ताकत है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही। मुझ में निकलने की ताकत थी तो इसलिए आज मैं बाहर हूँ। तो अब आगे क्या करने वाले हो? कुछ सोचा है या नहीं? तुम जेल वापस चले जाओ। नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम है, मुझे उन सबको निपटाना है अभी। फिलहाल तुम्हारे लिए इस परेशानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पहले इसे सुलझाओ तुम। नहीं, आप समझ नहीं रही माँ। मेरे लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेलूचे से आप मेरी बात करवा दें। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। बेलूचे? हाँ, हम पहुँच। हाँ मैडम। चिंता मत करो। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो मैं ठीक हूँ मैडम, सब सही है। मैं बहुत सवाल पूछ। नहीं ऐसा नहीं है मैडम, सच में। मैंने बहुत दिनों के बाद कार चलाई है ना, इसीलिए प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन मैं फिर से जल्दी शुरू करने वाली हूँ। आप चला लेंगे मैडम। अगर आप कहें तो हम दोनों में से कोई एक यहाँ पर रुक सकता है। वैसे हम दोनों भी यहाँ रुक सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या होगा। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। संभल कर जाना, फिर मिलते हैं। ठीक है मैडम। बाय, ध्यान रखना। ठीक है, बाय। बाय मैडम। तैयार हो? हेलो, कहाँ है मेरे नन्हे शैतान? हम यहाँ पर हैं। ओह, ये लो, बस ध्यान रहे, इसे संभल कर चलाना। ये क्या है? इसे अंदर रखो, इसे अंदर रखो प्लीज। बंदूक की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। ऐसा तुम कहो। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं वो कार लेकर निकलूं, तुम ये कार लेकर अपनी तय की हुई जगह पर पहुँच जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अब तुम जाओ। तुम दोनों को मुझे कार चलाते हुए देखना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल जैसे प्लेन चला रही थी। बेचारे बॉडीगार्ड्स भी मुझे देखकर डर गए थे।
मैं कार चलाना सीख जाऊंगी, फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है? हाँ, सच में? फिर बहुत मजा आएगा मॉम। क्या मुसीबत है ये। चल चल, स्टार्ट हो जा। क्या वो हमारी गाड़ी की आवाज है? हाँ, ये तो हमारी कार है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ओह! अरे रुको, वो मेरी कार है। कोई मेरी कार चुरा रहा है। हाँ बोलो तुम, क्या पूछना है? ये बताइए, आपके आदमी पाब्लो को क्यों मारना चाहते थे? गलत। वो लोग तो उसे बचाना चाहते थे। लेकिन किससे बचाना चाहते थे? बोलो। उसे तो यहाँ सब पसंद करते हैं। उस दिन जिस तरह की गड़बड़ यहाँ हुई थी, उसमें सब कुछ रातों रात बदल गया। पाब्लो की कामयाबी से चलने वाले, उससे खलिश रखने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। हाँ, उनमें से एक आप भी हैं। गलतफहमी है तुम्हें, मुझे उससे कोई जलन नहीं। वैसे एक और बात है शेरिफ, हमारे 2 आदमी कार्टिगियाना में आपकी माँ और बहन के घर के सामने पहरा दे रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना? दरवाजा खोलो, जाने दो इन्हें। पाब्लो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने पलूचे से क्या करने के लिए कहा था? नहीं माँ, मैंने कुछ खास नहीं कहा था। वो तो बस जेल में गया था ताकि वहाँ के कुछ लोगों से बात कर सके, ताकि मेरी हिफाजत जो है वो उसका इंतजाम हो सके। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँ? अब यहाँ पर सब कुछ शांत है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पति के घर पर रहूंगी, क्योंकि अब वो मेरा घर है, वो हमारा घर है। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। माँ देख रहे कितनी अच्छी बात कर रही है, कितनी अच्छी है, बहुत समझदार है। पार्टी, सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ही पाब्लो की बीवी हो। मुझे भी माँ। क्यों पाब्लो? अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें मुसीबतों से बचाता रहे। संभल कर रहना। अच्छा, ख्याल रखना। चल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। गुड इवनिंग। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने कानून की इज्जत करता हूँ। अपने देश के कानून पर मुझे भरोसा है। बाय मॉम। फिक्र मत करना, तुम जल्दी ही बाहर आ जाओगे। बलूचे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सही कहा, वो बहुत बोलता है और वो उसमें माहिर भी है। क्यों? उस दिन जो भगदड़ मची थी उसमें 32 लोग भाग गए हैं और 3 वापस आए हैं। चौथा मेरा भाई है। वो देखिए, वो आ रहा है। कैसे हो पाब्लो? बहुत अच्छा हूँ मैं। पाब्लो मेरे भाई, कैसे हो? गंजालो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम ठीक तो ना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाने वाले थे ना? क्या भाई, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो हर जगह तुम्हें आवाज लगा रहा था, पता नहीं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, उस दिन भगदड़ भी तो बहुत ज्यादा थी, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई कहाँ दी? अगर तुम्हें कोई मारना ही चाहता तो कभी का मार चुका होता। अच्छा, हाँ, लेकिन इससे ये फायदा हुआ कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं उन्हें ये तो पता चल ही गया कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पाब्लो, यकीन रखना। हाँ मैं जानता हूँ, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए तो बॉस मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिद छोड़िए और हमारे साथ हमारे धंधे में आकर के शामिल हो जाइए। हाँ सही कहा। तुम्हारा ऐसा हशर देखकर और जेल में यूं बंद होकर तो कभी नहीं। मैं भले ही छोटा धंधा कर लूंगा, मगर खैर शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में सोचा तो सही। तुम भी अपना ख्याल रखो। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। रखूंगा। चलता हूँ पाब्लो। हाँ ठीक है बॉस। चलो जल्दी जल्दी पैक करो, मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। यहाँ हर तरफ गंदगी है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा जज है जिसने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी। अरे बहुत सारे लोग हैं इस तरह के पागल। आज भी इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए वफादार हैं। लेकिन वो आदमी कौन था जिसने पैसे भी लिए और जुबान से मुकर गया, और ऊपर से पैसे भी ज्यादा मांग रहा था? आप बेवकूफी है। हाँ? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, इसीलिए तो दूसरा आदमी पीछे हट गया, लेकिन पेलूचे बहुत चालाक निकला। वो लगता बेवकूफ है लेकिन है नहीं। हाँ, और कितने पैसे दिए हैं उसे? क्यों? नहीं, बस मुझे यूं ही जानना था। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं ये बताओ। लेकिन करना क्या होगा?
ये छोड़ो, साथ दोगे या नहीं ये बताओ। गार्ड, गार्ड। बॉस मर गया, सुनता बॉस नहीं चलिए। है। चलो तो फिर दरवाजा खोलो। दरवाजा दोगे बॉस? आइए चलते। आइए शुक्रिया। हाँ चलता हूँ, सब लोग अपना ख्याल रखना। चलो दोस्तों। मुझे समझ में नहीं आता कि ये खाना जेल में क्यों नहीं मिलता। अब मैं इसे सीखूंगा और बनाऊंगा। यार मुझे सुनने दो। तो मैं कहाँ को बोल रहा हूँ। बात हुई मेरे घर पर धमकियां भेजने से और फिर मेरी कार चोरी हो गई। अभी तक पता नहीं चला है कि इनका इस चोरी से लेना देना है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि है। और इस केस से जुड़े सभी ऑफिसर्स को भी धमकियां आ रही हैं और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह उन्होंने अपना केस दूसरे शहर में भी ट्रांसफर किया है। यहाँ उनकी ताकत और पैसा काम करेगा और इसी वजह से आज वो लोग आजाद हैं। एक्सक्यूज मी मैडम। जी, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस केस से दूर रहो। इसीलिए मैं आप सभी पत्रकारों के सामने ये बात बोल रही हूँ। पाब्लो एस्कोबार और गोंजालो गवीरिया ने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं उसके लिए मैं उन्हें फिर से जेल भेजना चाहती हूँ। अगर मुझे या मेरे परिवार को कोई भी चोट पहुँची तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे। शुक्रिया। इतनी मेहनत की, इतना दिमाग लगाया, क्या सिर्फ इसके लिए? क्यों, क्या कहोगे? देश में कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि लोग यहाँ पैसों की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? मैं जानता हूँ पाब्लो एस्कोबार कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और देखना तब मैं उसे पकड़ लूंगा। बहुत ही लाजवाब। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रुको, मैं नीचे आकर दरवाजा खोलती हूँ। हाँ बस यहीं पे रोक दो, ठीक है। तुम लोग मरोगे, तुम सबके सब मरोगे। और कुछ? हे पैटी रुको। डार्लिंग रहने दो, मैं कर लेती हूँ अपने आप। तो कैसे हैं आप सब? ये लो गुलजार। सही है ना? क्या कहती हो? खूबसूरत है, कितना प्यारा गिफ्ट लाया है। देखो तो तुम्हें अच्छा लगा ना? अच्छा सच में बहुत प्यारा है। सबने तो पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुझे इसे तुम्हारे लिए चुनने में बहुत वक्त लगा। हाँ, इसे वहाँ रख दीजिए। कितना समय दिया है डॉक्टर ने वैसे? 3 इसका महीने कलर का। तुम्हें पसंद आया? ये तो बहुत अच्छा है ना? अच्छी बात है। हाँ माँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश मैं भी हूँ। बहुत खुश हूँ। हाँ चलो बोलो फैबियो, क्या हो गया? दरअसल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हो गई? हमारा माल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारा दोस्त मोतवास, उसने माल खरीदना बंद कर दिया है। जी कहिए। क्या हाल चाल है, कैसे हो? किससे मिलना है? हमें पेद्रो से मिलना है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, जाकर उनसे कहो कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया मिलने आया है। ठीक है, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। हाँ शुक्रिया। तुम लोग घुड़सवारी करना चाहोगे? क्या कहते हो? हाँ? नहीं पेद्रो, आज मैं यहाँ काम के सिलसिले में कुछ बात करने आया हूँ। कैसे और हो? पाब्लो,
कैसे हो गोंजालो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो बताओ। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई ये तुमने जो जुबान दी थी तुम्हें उससे मुकरना क्यों पड़ा? कहना क्या चाहते हो पाब्लो? किस बारे में बात कर रहे हो? देखो पेड्रो फाबियो ने मुझे बताया कि हमारा सारा माल वहीं पे पड़ा है और वो इसलिए कि तुमने और माल खरीदने से मना कर दिया है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुमने हमारा माल लेने से मना कर दिया है। हम लोगों के बीच में सारी चीजें तो पहले से ही तय थी, फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इस तरह से पीछे हट रहे हो? देखो पाब्लो, समझने की कोशिश करो। तुम इतनी जल्दी इतना सारा माल बना रहे हो कि उसे बेचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा जो हमारे पास है नहीं। मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माल थोड़ा आराम से बनाओ। मेरा मतलब थोड़ा कम बनाओ। अब तुम मुझे सिखाओगे कि माल कितना बनाना और कब बनाना है। अब ये भी कह दो कि मैं धंधे से बाहर हो जाऊँ। देखो पाब्लो, समझने की कोशिश करो, सोच समझ कर बात करो, शांत हो जाओ और इस बारे में कभी और बात करेंगे। देखो पेड्रो, मैं शांत हूँ और शांत होकर के तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो परेशानी हो रही है और जो मेरा नुकसान हो रहा है उसका मैं क्या करूँ? और तुम मुझे सिखा रहे हो कि मैं कम पैसे कमाऊँ। ठीक है पाब्लो, जाने दो ना। यह गलत है। मैं तुम्हें कम पैसे कमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी शांत हो जाओ। तुम यही कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या मैं जानता हूँ? अरे मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात देखो मेरी बात सुनो। अरे छोड़ो, नहीं यही थोड़ी है, बहुत सारे मिल जाएंगे। पाब्लो, ये क्या किया? तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। छोड़ो ना, इसे बहुत सारे लोग होंगे। इसको भी हमने ढूंढा ही था ना, किसी और को भी ढूंढ लेंगे। तुम्हें लगता है कि शहर में हमें और क्लाइंट्स मिलेंगे? तुम गलती कर रहे हो। चलो ना देख लेंगे, पहले निकलो यहाँ से। ये तुमने ठीक नहीं किया पेड्रो। क्या चल रहा है? ओहो, तो तुमने मेरे लिए ब्रांडी मंगवाई है। थैंक्स। देखो वो हमसे कैसे बात कर रहा था। हाँ? उसको क्या लगता है उसके पास पैसा आ गया तो वो बादशाह हो गया, उसकी जैसी मर्जी होगी वैसा हमारे साथ बिहेव करेगा। और तुमने भी माल किसी और को बेचने की धमकी दी जबकि वो इस बिजनेस के मालिक हैं। वो मालिक हुआ करते थे। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे बस ये बताओ कि ग्रेशियला अभी भी मायामी में है या नहीं? हाँ है तो, लेकिन हुआ क्या? हाँ तो उससे बात करो, उससे बात करो और उसको बताओ कि हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। अगर वो भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर हम उसके साथ ही बिजनेस करेंगे, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम ये कोकीन अमेरिका में बेचेंगे? लेकिन बात एक जैसी है, हम अब भी तो यही करते हैं। अरे बात एक जैसी नहीं, तुम समझने की कोशिश क्या करो। यहाँ बिजनेस करके हम लोगों ने क्या कमा लिया, वहाँ करेंगे ज्यादा पैसे कमाएंगे। वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी जमीनों की बात करते हैं, घोड़ों पर सट्टे लगाते हैं, और हम लोग पिछले कई सालों से अपनी उसी पुरानी खटारा गाड़ी में घूमते चले जा रहे हैं क्योंकि हम रास्ते की दूसरी ओर खड़े हैं। हाँ, अब बात समझ में आ रही है तुम्हारे। और अब हम लोगों को वहाँ जाना है जहाँ किस्मत हमारे इंतजार कर रही है। अगर उन्हें लगता है कि हम लोग उनसे अमेरिका का बिजनेस छीन लेंगे तो फिर ठीक है, हम लोग उनसे अमेरिका का बिजनेस छीन लेंगे। आज तक जो कुछ भी हम लोगों ने किया अपने बलबूते पे किया, आगे भी हम लोग यही करेंगे। और जो भी बिजनेस हम लोग करेंगे उसके मालिक हम लोग खुद होंगे। ये रहे वो चक्के। दरअसल इन्हें अमेरिका भी भेजा जाता है मरम्मत के लिए। और ये जो पुराने क्या उनकी भी मरम्मत होती है? वैसे तो पुराने चक्कों की मरम्मत नहीं होती। कमाल है। तो फिर इनका करते क्यों, इन्हें बेचते हो? सच तो ये है, अब ये किसी काम के नहीं है। तब तो इन्हें फ्री में भी लिया जा सकता है। तुम्हें लगता है कि उन्हें यह विश्वास होगा कि ये चक्के मरम्मत के लिए आए हैं? अमेरिका में तो मैंने समझता हूँ कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ से बाहर भेजते समय हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। बस ये टायर वहां पहुंच जाए, इन्हें कबाड़े बेच देंगे, फिर किसी से कहेंगे कि वो इन्हें खरीद लें। बस। एक टायर में तुम कितना माल डाल सकते हो पेलूचे? 6 किलो, उससे ज्यादा नहीं वरना शक हो जाएगा। 6 किलो? इसका मतलब ये हो गया करीब 600 किलो। क्या बात है। अच्छा पेलूचे, एक काम करो, इसमें 8 किलो तक माल डाल दो। नहीं पाब्लो, सिर्फ 6 किलो की जगह है, उससे ज्यादा नहीं। अरे जगह बनाओगे तो बन जाएगी। 8 किलो का मतलब होता है 800 किलो, करीब 1 टन। मिसेस ग्रेशियाला, कैसी हैं आप? मैं पाब्लो इमिलियो एस्कोबार गवीरिया बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना? पाब्लो? मैंने पहचान लिया। तुम्हें कौन भूल सकता है भला। हाय पाब्लो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो क्या? मुझे देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा, मिलकर अच्छा लगा।
मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। हाँ? आपके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। कैसा बिजनेस करना चाहते हो, बोलो। मिसेस ग्रेशियल, आपको स्नो वाइट याद है? उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कुछ बात की थी और हमने उसकी मुलाकात आपसे पार्टी में करवाई थी, स्नो वाइट की। हेलो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मैम, पता नहीं आवाज नहीं जा रही। सुनिए मिसेस ग्रेशियला, देखिए मेरा भाई गोंजालो और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं मैडम। हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हम यहाँ से अमेरिका में माल सप्लाई करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप माल को मियामी पहुँचाने में और बेचने में हमारी मदद करें। माल? कैसा माल? दरअसल मैडम वो वाला माल, वो वैसा माल। वो वाला मतलब कौन सा वाला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैडम, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सुनिए, आपको मैंने एक बार अपनी दोस्त स्नो वाइट से मिलवाया था। एक पार्टी थी मैडम, उससे मिलवाया था। अब मैं कैसे बताऊं आपको, वो बहुत ही गोरी सी थी, गोरी सी, स्नो वाइट नाम था उसका। वो पेरू से आई थी मैम, बहुत ही खूबसूरत थी। सुनो पाब्लो, क्या तुमने उस नए टेलीफोन के बारे में सुना है? वो सैटेलाइट से चलता है, उससे बात करो। हाँ, मैंने सुना तो है। तो फिर उसे खरीद लो और बाद में मुझे फोन करो, समझ गए तुम? हाँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमें आगे क्या करना है। बताओ क्या करना है। देखिए तुम्हारा प्लान ये है कि हमारे कुछ लोग उन चक्कों को एयरपोर्ट से उठाएंगे और इस बहाने से कि वो उन्हें किसी कबाड़ में देने जा रहे हैं वहां से ले जाएंगे। और फिर इसके बाद कुछ लोग सिर्फ इस बात पर नजर रखेंगे कि उन चक्कों के अंदर जो माल है वो सही सलामत है या नहीं। तो फिर इस वक्त हम लोग आपसे सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमें ये माल कहाँ लेकर जाना है और हमें ये माल किन्हें बेचना है। इतने बड़े लेवल पे हम लोग ये काम पहली बार करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम दोनों भाइयों को, और नहीं हमारे पास इस मामले में कोई कांटेक्ट है। तो इसीलिए हम इस मामले में आपकी मदद चाहते हैं। कितने चालाक हो तुम। वो पुलिस वाले अगर पूरी जिंदगी भी कोशिश करे तो कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। तो आप हमारी मदद करेंगी? एक शर्त पर। बताइए मैडम, शर्त बताइए। एक सैटेलाइट फोन खरीद लो या जो वहाँ रखा है उसे ले लो, मेरी तरफ से तोहफा समझ के। लेकिन ध्यान रहे, मुझे इन मामलों के लिए कभी फोन बूथ से कॉल मत करना, क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। नहीं। मिसेस ग्रेशियला, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। शुक्रिया, पर इसकी क्या जरूरत थी? और चीरा बिस्किट्स भी लाया मैं। वो तो मुझे बहुत पसंद है। चीरा बिस्किट्स? वो तो मैं सारे खा गया। हमेशा ऐसा क्यों करते हो? किसने सोचा था कि मासूम शक्ल वाला एक जवान लड़का जो कभी शरीफ के साथ घुमा करता था वो एक दिन विदेश में भी कोकेन सप्लाई करेगा। देखो एलाइजा, उन क्रिमिनल्स को पकड़ने की पूरी कोशिश करो। जहां तक हम जानते हैं वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सुनो, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि हम इस काम को जल्दी से अंजाम दे दें। मुझे पता है ऐसे अपराधियों को बढ़ने में देर नहीं लगती, इसलिए बाद में सबसे ज्यादा मुसीबत हमें झेलनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूं एलाइजर, समझ रहे हो? वो लोग बहुत ही चालाक हैं। बोलो, क्या तुम हमारा साथ दोगे? अगर इस भले आदमी ने मेरी मदद ना की होती तो मैं घंटों वहीं खड़ी रह जाती, वो भी इतना सारा सामान लेकर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मॉम की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। ये कुछ पैसे रख लो, ये मेरी माँ को घर तक पहुँचाने के लिए, और इसे अपना इनाम समझ लो। वैसे अगर आगे से आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, तुम यहाँ हर रोज आकर के मेरी माँ की मदद कर सकते हो और उनसे ये पूछ सकते हो कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जो भी जरूरत हो यहाँ पे आकर तुम देख सकते हो एक बार। उन्हें दोस्तों के यहाँ ले जाना, मार्केट में ले जाना, और ये सारे काम तुम कर सकते हो। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर आ जाऊंगा। सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें हर महीने पगार दे दिया करूंगा। मेरी बहुत बड़ी मुश्किल तुमने दूर की। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है एलाइजर। मिस्टर एलाइजर, चलो मेरी माँ की जिम्मेदारी अब से तुम्हारे ऊपर। हाँ ठीक है। उन्हें अपनी माँ समझना। अच्छा चलो, कल से ना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो, आज बहुत थक गया।
अच्छा चलो मुझे आराम से बताओ गुंजालो, क्या चल रहा है आजकल? सारी डिटेल्स बताओ मुझे। दरअसल हमारा भेजा हुआ माल ग्रेशियाला तक नहीं पहुंच रहा है। शायद जो आदमी वहाँ माल उठा रहा होगा वही चुरा रहा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्हें कैसे पता चला कि माल चक्कों में छुपाया गया है। देखो पाब्लो, मुझे लग रहा है कि कोलंबियन एयरपोर्ट के लोग हमें धोखा दे रहे हैं। तो फिर अब? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, क्या है वो? लेकिन उसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब जब तुम बोल रहे हो बहुत पैसा, तब तो सच में बहुत पैसा है। बोलो, घर द्वार सारा बेच देते हैं, उसके बाद? ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बड़ी कंपनी नहीं चाहिए? तुम्हें बड़ी कंपनी का मालिक नहीं बनना है क्या? पाब्लो, यकीन करो, मेरा इस आइडिया पे पूरा भरोसा चलो है। वो सब ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारा प्लान हवाई क्या है? जहाज। क्या हवाई जहाज? हवाई जहाज खरीदेंगे। क्या हवाई जहाज खरीदेंगे? हाँ, हम हवाई जहाज खरीदेंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हमारा काम बहुत बढ़ेगा। पाब्लो, पागल मेरा हो गए? यकीन तुम मानो, प्लेन इसमें खरीदने की हमारा बात कर रहे हो? फायदा ही फायदा होगा। पाब्लो, तुम और मैं और अमीर। देखिए ना, कितना प्यारा है मेरा पोता। देखिए कैसे रो रहा है। आप इसे संभालिए। ये आराम तो से। बहुत ही शायद उसे प्यारा गर्मी है। लग रही है। देखो तो, कितने एक प्यारे बात हो बताओ, तुम। ये बिल्कुल पाब्लो, मुबारक नया हो, है। तुम्हें लड़का हुआ है। बहुत खुश हूँ। जरा इसकी आंखें तो देखो। पाब्लो, देखो ये कितना प्यारा है। ये मेरा प्यारा बच्चा। लो, अपने बेटे को अपनी गोद में। देखो मेरे बेटे को ये कितना प्यारा है, मेरा बच्चा। बधाई हो पाब्लो, बहुत प्यारा ये बच्चा है। तंदुरुस्त है। डॉक्टर ने कहा है इसका वजन भी बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे हो बेटे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम्हारी तुम ठीक हो ना? बहुत बहादुर है। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। ये सब क्या है इलाइजर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम किसका पीछा कर रहे हो? एस्कोबार या उसकी माँ का? आप लोग अच्छे से जानते हैं ये काम बहुत मुश्किल है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। इसे पूरा करने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। तुम्हें पता है एस्कोबार क्या नया कर रहा है? वो इन दिनों शायद बहुत बिजी है, इसीलिए काफी दिनों से वो घर नहीं लौटा है। और मेरा यकीन करो कि अगर इन दिनों उसकी कोई बड़ी डील भी होने वाली होगी तो भी वो उसे जरूर रोक देगा, क्योंकि वो हाल ही में अभी बाप बना है। पाब्लो एक बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन इसके बावजूद उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे आखिरकार चल क्या रहा है। हमें ऊपर से खबर मिली है कि एस्कोबार कुछ नया करने वाला है। जाकर पता लगाओ, और इस बार जब आओगे तो कोई बड़ी खबर लेकर आना। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। बड़ी खबर लाना। इस तरह का बिजनेस तुम क्या खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं खरीदना चाहते। हम तो ऐसे बिजनेस पार्टनर्स खोज रहे हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाए। देखो मेरा विश्वास करो, हमारे बिजनेस में तुम्हें पैसा लगाने से नुकसान नहीं होगा। लेकिन किस चीज का बिजनेस? यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है। और एक्सपोर्ट क्या करोगे? रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। देखो हुंसालो, बात यह है कि मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें 30% मुनाफा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गारंटीड मुनाफा कुछ ही दिनों में। फिर तुम चाहो तो तुम अपने भाई बहन चाचा चाची दोस्त उनके परिवार किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हो। ये रहा मेरा हिस्सा, ठीक है? और बाकी पार्टनर्स के भी हिस्से आ गए हैं। इसमें अमिया फैमिली के भी पैसे हैं और मुझे लगता है कि जितने पैसे आए हैं वो काफी आए हैं। ये क्या है? ये तो सारे फटे हुए नोट लग रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहे हो? देख लो, गिन लो, सारे नोट नए हैं। गोंजालो, तुम क्या कहकर उनसे ये पैसे ले रहे हो? कितने पार्टनर्स हैं हमारे? 6? पाब्लो, इतना आसान नहीं है किसी से पैसे लेना, वो भी बिना बताए कि हम उन पैसों का क्या करेंगे। अरे सबको पता है ये किस लिए। कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो तुम। वैसे तुम्हारा हिस्सा कहाँ है? मेरा क्या? तुम्हारा हिस्सा सबने अपना अपना हिस्सा दिया है, तुम्हें भी देना चाहिए। या उंगली रखो। पाब्लो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। ये मेरा हिस्सा है। मेरा दिमाग, मेरे आइडियाज, मेरा बिजनेस, मेरा हुनर, ये सब कुछ मेरा हिस्सा। अच्छा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा हिस्सा है। उनके पैसों से खेलोगे क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर कोई नुकसान हुआ तो फिर उनका होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आपके बच्चे एमिलियो एस्कोबार ओरिया को बैप्टाइज किया जाता है। मैं ईश्वर से इसकी लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करता हूँ। आमीन।
आमीन। शुक्रिया। हाँ, आओ, तो आराम से आराम से आराम से ऐसे मत करो। हमारा फोटो लो। एक दो तीन मैंने पकड़ लिया। क्या बात है। चलो जल्दी करो, मेरे पैसे लाओ। देखती हूँ कौन है। हेलो मिसेस ग्रेशियाला। बस ठीक है ठीक है। नहीं अच्छा, तुम इस तरफ आ जाओ। पंछी पिछले कम से कम 2 घंटों से हवा में उड़ रहा है। उसे वहाँ पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो, जब तक वो आ ना जाए हम यहीं रहेंगे, ठीक है? हाँ बस ठीक है। मिसेस ग्रेशियाला, हम शुरुआत में सिर्फ 100 पार्सल भेजेंगे, फिर देखेंगे कि कितना मुनाफा होता है। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के आदमी चोर नहीं है, समझे? नहीं 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 मैडम, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम खुद की आवाज सुनो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ज्यादा भोले मत बनो। पहली बार मैं भी इसी एहसास से गुजरी थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मैं जीतने वाली हूँ, मैं शांत हो गई। मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। शुक्रिया मिसेस ग्रेशियाला। हाँ ठीक है, जाओ। मेरी तरफ से और अरे पाब्लो, नहीं, इसे तो नहीं पकड़ के रखो। आज के दिन ये मेरे काम है। आओ ना जल्दी करो। यहाँ पाब्लो, दूसरी फोटो है। सेंटर में रहूंगा इस साल। बड़ा स्मार्ट लग रहा है ये। लगा रहे हो, जल्दी करो। हाँ, थोड़ा अंदर आओ ना। हाँ मेरे बगल में। आ जाओ जल्दी करो। चलो निकलो। सब ठीक है? देखो एक काम करो, इसे वहाँ ले जाकर रख दो। ऐसा करो, इसे उस टेबल पर रख दो और ध्यान देना कोई टकराए ना उससे। हाँ पाब्लो, थोड़ा तुम आगे साइड बढ़ो। होना, मुझे जाना है। हेलो अरे हाँ, कैसे हेलो। हैं? बहुत खुश हैं। आओ, कैसी हो? हेलो, कैसे हैं? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा काम की सुनो, बात बाद में तुम अब करेंगे, जा मैं पार्टी का सकते हो। बता यहाँ पर सब इंतजाम हो गया है ना? बात है नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तुमने बहुत काम कर लिया, अब आराम करो जाकर। चलो अब जाओ तुम, मैं संभालूंगी। सुनो, वो प्लेट्स इधर पास करो ना। कुछ लोग नहीं। हाँ लगता है मजा आ रहा है। सारा है। ये जरा हमारे पास कर दोगे? ओ मेरा बच्चा, चलो मेरे पास आओ, पापा को फोन पर बात करनी है। आओ। हेलो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रिया। वहाँ पीछे का एरिया भी बहुत अच्छा है। स्मार्ट लग रहे हो। हाँ, शाम को वॉक के लिए जा सकते हैं वहाँ पर। सुनो, हवा अच्छी चलती है वहाँ। हाँ, मेरा नहीं, मुझसे नहीं होगा। बच्चे हो क्या? हाँ, मैं ऐसे करता इधर हूँ। लो। डरने की बात नहीं है भाई। तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, मैं नहीं करता। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि मेरा काम हो गया। बता नहीं सकता, अपना सुकून महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है, कोई सरप्राइज है क्या? नहीं, कोई सरप्राइज तो नहीं है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? कैसा लग रही है घर? ये तो बहुत ही खूबसूरत घर है पाब्लो। मैं सोच रहा था कि हमारे बेटे के आने के बाद अब हमारा परिवार काफी बड़ा हो गया, तो हम लोग एक बड़ा घर भी ले लेते हैं। क्या तुम इसे खरीदने का सोच रहे हो? अरे नहीं, मैंने इसे पहले खरीद लिया। क्या तुमने ये घर खरीद लिया? ओह पाब्लो डार्लिंग, सच में ये बहुत ही खूबसूरत घर है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतना बड़ा घर हमारा हो सकता है। ओह पाब्लो, क्या सरप्राइज दिया है तुमने?
शानदार पार्टी बहुत दिनों के बाद हुई है। हवा तुम भी आ गए। जरा देखो तो सब लोग कितने खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और सबको खुश रहने का हक भी है और क्रिसमस पार्टी करने का भी हक है। ओ पाब्लो, पार्टी अच्छा लग के लिए रहा है? शुक्रिया। आओ मेरे साथ। मजा तो आ रहा है ना डांस तुम्हें? करते हैं। हाँ? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। चलो आओ एंजॉय ना। करो। हाँ बोलो, क्यों क्या हो गया? वो मैं आपको एक बात हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बोलो क्या हो गया? आपको वो जज याद है ना जिसने कहा था कि आप धोखे से जेल से बाहर आए हैं? उसे मैंने नई कार में अच्छा, बहुत कुछ देखा। वो जज मैगदलेना स्पिनोजा। हाँ तो उसका क्या? आप देखना, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ओ सच में? सच में। हाँ, चलो तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम जाओ, यहाँ पे जाके पार्टी एंजॉय करो, ये तुम्हारे लिए भी है। चलो जाओ। ओके, मेरी क्रिसमस। चलो जाओ। मेरी क्रिसमस। चलो अच्छी तरह पार्टी एंजॉय करो। थोड़ी और दो ना। चलो हाँ ये लो, दिल खोल कर खाओ और पियो। पार्टी के लिए बहुत शुक्रिया, मत जाना। हमारे लिए बहुत हाँ चलो पार्टी एंजॉय करो। चलो मजा आ गया। मेरे बच्चे में बहुत खुश हूँ इस तोहफे के लिए। तुम्हारा पूरे बहुत दिल से दिया बहुत मैंने। शुक्रिया। ऊपर वाला कोई तुम्हें भी जरूरत हो हमेशा बताइएगा। खुश रखे। आपका भी बहुत बहुत क्रिसमस। शुक्रिया। अच्छा लगा भाई, थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल। कैसी हो? आप सबको मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। शुक्रिया। Porque más tarde, más grande era el fracaso. क्या बात है? ओ मॉम, मेरी क्रिसमस। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, कब से इंतजार कर रहे थे हम। कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ नहीं मॉम, बस पड़ोस के लोगों से मिलने गया था, उन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने गया था, सोचा कि उनका भी क्रिसमस अच्छा कर दो। सुनो पाब्लो, मेरी बात मानो तो पहले जाकर नहा लो और थोड़ी क्रीम लगा लो और थोड़ा सा परफ्यूम भी मार लो ताकि ये सिगार की बदबू तुम्हारे ऊपर से चली जाए। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। क्या कह रहे हो मॉम? क्या सच में इतनी बदबू आ रही है? ज्यादा आ रही है। जॉर्सन, वो तुम्हें कोई बुला जॉर्सन, हमेशा गलत समय पे आवाज देते हैं। चलो आओ, जल्दी चलो। क्या हुआ? कौन है? ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए इम्पोर्ट करके मंगवाई है मैनी सेल्स फैक्ट्री से। बहुत ही बेहतरीन और कमाल की साइकिल है ये। मोटे ट्यूब्स हैं, रेक भी झटके से लगता है। इससे तुम्हें देने में देर हो गई क्योंकि मैंने इसे खास तुम्हारे लिए डिजाइन करके बनवाया था और इस पर पहनने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस भी बनवाई है। क्या बात है पलूचे, ये सच में कमाल का सरप्राइज है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें ये पसंद आई? हाँ पलूचे, मुझे ये बहुत पसंद आई। तो चला कर तो देखो। अभी नहीं, मैं इसे कल चला कर देखूंगा। मैं अभी विवियाना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं कल चलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। तो तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ये है मार्को, मैंने बताया था जिसके अंकल छत से गिर गए थे और उनकी टांग टूट गई थी। इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हेलो मार्को, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा चलो, तुम कुछ पैसे रख लो और अपने अंकल का अच्छी तरह से किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करो। और उसके बाद भी जब वो अस्पताल से बाहर आ जाए, उनको किसी मदद की या किसी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़े तो मेरी वाइफ से बात कर लेना। मुझसे भी तुम कह सकते हो, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर कुछ करूंगा, ठीक है? आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका ख्याल रखना। अच्छा, ये कुछ और पैसे रख लो, इससे अपना ट्रैक्टर बनवा लेना। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ और पैसे ले लो और जाकर के अपना एक नया ट्रैक्टर ही खरीद लो और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और खूब तरक्की करो अपनी जिंदगी। शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और किसी मैडम, चीज आपका की भी बहुत जरूरत हो बहुत तो शुक्रिया। बताना। चलता हूँ। तुम बहुत बहुत अच्छे हो डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। ये ऊपर वाले की कृपा है कि हम सबकी हेल्प कर पा रहे हैं। हाँ पैटी, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी वजह से वो खुश हो रहे तो ये अच्छा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तुमसे कैसी गंध आ रही है? कैसी गंध? तुमने कोई नया सस्ता सा परफ्यूम लगाया है? पता नहीं तुम लोगों को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा पैटी। अरे इतने सारे लोगों से मैं दिन भर में मिलता हूँ, हो सकता है उनकी बू मेरे अंदर से आने लगी हो। चलो जाओ, एंजॉय करो तुम।
हो रहा है बाहर? चलो देखते हैं। ओह माय गॉड, कोई मेरी कार चुरा रहा है। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? अंदर जाओ, अंदर जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, गोली मार दूंगा मैं। सुना नहीं तुमने? जाओ, अंदर जाओ। ये जीप किसकी है? जसन! हे! कौन, मैं? हाँ तुम। क्या बात है, कमाल की जीप है। तुम्हें पसंद आई? हाँ बिल्कुल पसंद आई। ये सच में बहुत खूबसूरत है पाब्लो। क्या है तुम्हारी है गोंजालो, बताओ? नहीं, जीप मेरी तो नहीं है, लेकिन काश ही मेरी होती। हाँ गोंजालो, दोनों कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर इस गाड़ी की चाबी दूंगा कि अगर तुम आज यहाँ हमारे पूरे परिवार के सामने सबसे ये वादा करो कि तुम एक बहुत ही जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनोगे और दिन भर अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी में घूमते नहीं रहोगे। पाब्लो तुम सच कह रहे हो? तुम ये जीप मुझे गिफ्ट कर रहे हो? मुझे? मेरे भाई शुक्रिया। चलो विवियाना, चलो चलो जल्दी कहीं घूम कर आते हैं। चलो। संभल कर जा। आने में देर मत करना। तो इतने समय में तुमने सिर्फ ये पता लगाया कि एस्कोबार ने एक नया घर खरीदा है, बस और कुछ नहीं? तुमने अब तक कुछ भी पता नहीं लगाया। तुम्हें लगता है कि हम बिना किसी सबूत के उसे पकड़ लेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ मार्केट जाती है या नहीं, या उसके भाई को कोई गर्लफ्रेंड मिली है या नहीं। ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो इलाइसर, एक बात बता दूं, तुम्हें इस ऑपरेशन से निकाला जाता है और इस ऑपरेशन की भलाई के लिए तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं हमेशा से ऐसी ही जीप चाहता था। हाँ? बताओ कैसी लगी विवियाना? ये गाड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम्हें छत सच में तो पसंद कमाल आई? की अरे है। छत क्या, ये पूरी गाड़ी ही कमाल की है। हाँ, अब ये हम सब इसमें ही कुछ घूमेंगे, खूबसूरत है ना है। डार्लिंग? मैं तुम्हें मजा आ बहुत रहा है ना? पसंद करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आई लव तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ, आई लव यू। विवियाना, तुमने इससे पहले मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा था। हाँ, मैं तुम तुमसे सच में मुझसे बहुत- प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता है क्या कि मैं क्या? तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बहुत पसंद करता हूँ सच में विवियाना। भी और पता है मेरे भाई पाब्लो ने कहा था कि यहाँ अपने प्यार को एक दिन जरूर लेकर आना और दोनों मिलकर एक विश मांगना, और देखना एक ना एक दिन वो जरूर पूरी होगी। आ रहा हूँ, निकलो। क्या करो? बैठी रहो अंदर, बकवास मत करो। रुको, शांत हो जाओ, अभी शांत बताता हो जाओ, हूँ। शांति से बात करते हैं। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। ये क्या कर ये रहे तुम वही हो? हो ना? छोड़ दो हमें। जिसे मेरे भाई ने मेरे माँ के सारे काम करने के लिए रखा है। हाँ वही हो ना तुम? सच से बात करो मुझसे, वरना यहीं जान से मार दूंगा। ओह नहीं, ये क्या है? तुम मजाक कर रहे हो क्यों, है ना? मुझे देखकर तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी बात सुनो, आज क्रिसमस है, क्या तुम इसे खराब करना चाहते हो? क्रिसमस के दिन सब लोग खुश होते हैं। तुम मेरे साथ बैठकर एक जाम क्यों नहीं पीते? मैं न्योता देता हूँ तुम्हें, मैं जर्सन न्योता। बड़े रहो लड़के, मैं सिर्फ अपने पैसों की पीता हूँ, मैं मुफ्त में नहीं पीता। मुझे क्या भिखारी समझते हो तुम? अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? हमें रुको जाने रुको दो, नहीं। रुको, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम जरा शांत रहो। देखो प्लीज प्लीज हमें जाने दो। पहले ये बताओ कि तुम बिना नंबर प्लेट की गाड़ी क्यों चला रहे हो? नंबर प्लेट? ये गाड़ी नहीं है, मेरे भाई ने मुझे आज ही गिफ्ट की है। मैं बस बाहर घूमने निकला था, तुम्हें समझ क्यों नहीं रहा है ये? हाँ ये सच कह रहा है, इसे ये गाड़ी तुम आज अपना ही- मुंह बंद करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरह बात मत करो, समझे? आकर दिखा रहे हो तुम। लो अंदर बैठो तुम भी, तब बताता हूँ। अंदर बैठो, जाओ चलो अंदर बैठो जल्दी। ये तो मैं अभी बताता हूँ। अंदर बैठ जाओ विवियाना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ विवियाना। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। शांत हो जाओ विवियाना। ये कौन है? हमें कहाँ ले जा रहा है? शांत हो जाओ। शोर मचाना बंद करो तुम लोग, क्या सीधे बैठे रहो। गाड़ी चला रहे हो तुम? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ मैं क्या करूँगा। गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक।